जफरुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं छठे फूके बदमाशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देता हूं, जिनको सवाए गाली गलाजत धमकी बगैरती इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो जवाब भी तो उसी तरह का देना पड़ना है मेरे भाई, इसलिए बर्दाश्त किया करें। और मुझे भी शर्म आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं आपसे एग्री करता हूं, जब मैं वीडियो पे देखता हूं ये मैंने क्या कुछ बोला तो मुझे जाती तौर पे शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरा काम है। गटर साफ करने वाले का काम होता है ना, उसे बदबू आती है गटर साफ करते हुए, उसका काम है, वो डांग फेरता है गटर में और फिर गटर निकलता है, फिर सफाई होती है। तो इसलिए मेरी माजरत है इस बात के ऊपर, आपसे पहले पेश की माजरत है। तो इन्होंने एक बारीक वारदात की 2006 में जब एनआरओ लेके गए थे। उस वक्त सऊदी कानून के मुताबिक इजराइल के साथ काम करना मना था, कोई कारोबार करना इजराइल के साथ मना था। ये तो क्योंकि उम्मत मुसलमान के चैंपियन है, इनको तो रोटी हजम नहीं हो जाती जब तक ये बिल्कुल ऐन इस्लामी तरीके से सारे काम नहीं करते हैं ना। कहते तो ये यही है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इजराइल के साथ बिजनेस शुरू किया। जब वो सऊदी हुकूमत को पता चला तो उन्होंने फिर इनकी ठुकाई भी की, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की और इनकी सरजनिश भी की, क्योंकि ये सऊदी कानून का एहतराम नहीं कर रहे थे। ये करें कंडेम, इनमें जुर्रत है तो, क्योंकि ये उस वक्त के कानून के मुताबिक इजराइल से बिजनेस कर रहे थे, वहां का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। फिर सारी उम्र इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है, याद होगा आपको।